हाय गाइस, वेंसडे एंड मैं तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग का कुछ मिनट ना मेरे को दे दो। देखो, अगर तुम मेरे को अगर तुम मेरी प्रीवियस वीडियोस को फॉलो करे हो ना, मैं हर वीडियो में नॉट हर वीडियो बट प्रीवियस ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि बिटकॉइन सॉरी यूरो इस एरिया से गिरेगा, यूरो इस एरिया से गिरेगा। एंड सी, अगर आपको पता होगा, हमने इस एरिया पे एंट्री की थी। एंड अगर आपने मेरी 1:15 आरआर वाली वीडियो देखी है, प्रीवियस वीडियो, तो आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे एक बार एंटर करने का प्लान किया था, बट हमने किया नहीं था क्योंकि मैं बाहर था। तो आईपी इशू की वजह से, उस वजह से मैंने एंटर नहीं किया था। बट हमारी पोजीशन यहाँ पे थी एंड हमें 1:15 तक का टारगेट मिला था। एंड मैंने बार बार बोला था कि यूरो इस एरिया से गिरेगा, गिरेगा एंड गिरेगा। एंड जस्ट सी दिस, ये एग्जैक्ट पिन पॉइंट एंट्री है। यहां से यूरो गिरा एंड सी अभी ये कुछ 74 पिप्स, 73 पिप्स दे रहा है। 75 76 कुछ ऐसा हो गया। पिप्स मेरे को उतना समझ नहीं आता, मैं पॉइंट्स देखता हूँ यार, कुछ 765 पॉइंट्स है। तो इतना बड़ा फॉल। एंड ऊपर से अगर हम ये देखें तो अ गुड 1:2 गाइस, कम ऑन। इनफैक्ट उससे ज्यादा ही मिला है, 1:3। एंड इसका पता है, मैं इसका नेक्स्ट अगर आपको टारगेट बताऊं ना, सी ऐसा नहीं है कि आप लोग मेरे टारगेट्स पे ट्रेड्स ले लो, ऐसा कभी कर मत लेना। यूरो 17016 तक आएगा। अगर ये यहां से अगर इसको ब्रेक कर देता है, सो इसका लास्ट लेवल ये होगा 6833। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो इट इज वेरी श्योर कि यूरो 16355 तक आके बाउंस करेगा फिर से। नीचे वाला एक मेजर लेवल है, बट ये भी एक एरिया जो इसको रोक सकता है। सो अभी मेरी जो जैसे ये चीज कल हुई थी, ठीक है, तो कल मैंने कोई ये ट्रेड लिया नहीं था। कल मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि ये मेरे सेटअप के अगेंस्ट था। मैं बस थोड़ा डिसिप्लिन में रहना चाहता हूँ, इस रीजन की वजह से मैंने शॉर्ट नहीं किया था। क्योंकि जो प्रीवियस ट्रेंड था यूरो का, वो अपसाइड की तरफ था, तो मैं शॉर्ट अगेंस्ट द ट्रेंड कोई पोजीशन बनाना नहीं चाह रहा था। क्योंकि उसके पीछे का भी मैं रीजन आपको आगे जाके वीडियो में बताऊंगा। बट मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई, द एनालिसिस, भाई कम ऑन। हम इतने बड़े, मेरे को कल रात को अपने खुद की आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इतने बड़े मूव्स को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। एंड दैट्स क्रेजी भाई, दैट्स क्रेजी। एंड इसके अलावा एक और चीज बताता हूँ कि मैंने बिटकॉइन में भी आपको एनालिसिस दे रखी थी। बिटकॉइन तो भाई मैं कितने टाइम प्रीवियस 3 4 वीडियो से मैं बताता आ रहा हूँ। बिटकॉइन का ना क्या दिक्कत थी कि मैं इसलिए ट्रेड यहाँ पे नहीं कर रहा था क्योंकि सीरियस कंसोलिडेशन फिर ब्रेक, कंसोलिडेशन फिर ब्रेक, कंसोलिडेशन फिर ब्रेक, ठीक है, कंसोलिडेशन फिर डाउन, कंसोलिडेशन फिर। इस रीजन की वजह से मैं बिटकॉइन में एकदम भी इंटरेस्टेड नहीं था यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। एंड मैंने आपको इसके मेजर लेवल्स भी दे रखे थे कि ये एक बहुत बड़ा, क्या है ये, हाँ, ये एक बहुत बड़ा बायर्स का एरिया है, यहाँ से बाइंग आएगी। प्राइस गिरा एंड ये एक मेजर लेवल था उठने का। दो लेवल सॉरी दो लेवल्स थे एक्चुअली, ये वाला और ये वाला। इस पे मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि मैक्सिमम टाइम प्राइस इस एरिया के थोड़ा सा ऊपर आके बार बार बाउंस बैक कर रहा था। तो मेरे लिए ये एरिया वीक हो गया था। तो मेजर लास्ट जो एरिया था वो ये वाला था एंड यहीं से प्राइस उठ रहा है। अभी ये थोड़ा नीचे आ रहा है, बट देर हाई चांसेस कि ये फिर से एक बार एक बाउंस बैक देगा। एंड वापस आई गेस बिटकॉइन 74,000 तक के लेवल को हम देख सकते हैं यहाँ से। अदरवाइज जो मेजर बायसनेस है वो बुलिश की है। बट दी ओनली थिंग इज दैट कि डिसिप्लिन की वजह से एंड उतना कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से मैं इतने बड़े मूव्स कैप्चर नहीं कर पा रहा। बट ओके, सो आज वेंसडे है। मंडे मैंने एक प्रॉफिट किया था, उसका ट्रेड का लॉजिक मैं अभी आपको समझाऊंगा। ट्यूसडे मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। एंड आज जो मेरा करंट मार्केट प्राइस का जो बायसनेस है वो मेरा बेयरिश है। आज मैं शॉर्ट की पोजीशंस देखूंगा। एंड बिटकॉइन में अगर मेरे को लॉन्ग की पोजीशन मिलती है तो मैं प्लान करूंगा। सो बस मेरे को यही बताना था कि अगर आपकी एनालिसिस अच्छी है ना, आई स्वेयर गाइज, ये आपको ट्रेडिंग आपको ऐसे रिटर्न्स दे सकता है। बस आपको थोड़ा डिसिप्लिन होना है। एंड बस अभी थोड़ा मेंटल इश्यूज है। मेंटल इश्यूज इन द सेंस की मैं फियर को ओवरकम नहीं कर पा रहा, फोमो हो जा रहा है एंड ग्रीड आ रहा है। ये जो मेजर चीजें हैं जो मेरे को रोक रही है। एंड अभी आई एम प्लानिंग, सी मैं पहले क्या था कि मैं बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर रहा था, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा था, जिसकी वजह से मेरे को लॉसेज हो रहे थे। तो अभी हम प्लानिंग कि मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके मैं लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स करूं, बिकॉज अभी आई एम एट ब्रेक इवन।
नॉट ब्रेक इवन, मैं अभी प्रॉफिट्स में घुस गया हूँ। मैंने दो लास्ट 2 डेज में मैंने प्रॉफिट किए थे $30 के। मैं आपको दिखा दूंगा, 2830 $30 के 2 प्रॉफिट से। तो उसकी वजह से मैं 1% के लॉस से अब मैं सीधा ब्रेक इवन पे आ गया हूँ, एंड आई एम लाइक आई गेस $4 इन प्रॉफिट। तो अभी आई एम प्लानिंग की सिर्फ A+ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लू। सो आई ओनली नीड 9 विनिंग ट्रेड्स टू पास दिस अकाउंट। इसलिए मैं बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर सिर्फ A+ सेटअप्स पे फोकस कर रहा हूँ। तो ये मेरा अभी प्लान है। एंड अभी मैं आपको मंडे का जो ट्रेड था उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। जैसा कि मैंने बोला था कि इस एरिया से जब तक टच नहीं करेगा तब तक मेरा बुलिश बायसेंस रहेगा। एंड उस दिन भी मैंने एक बाय का ट्रेड लिया था। अब ये देख सकते हो, ये वाला वो ट्रेड है। गुड 1:2 मिला था। इसके पीछे का मैं अभी आपको लॉजिक समझाता हूँ। ऑल राइट गाइस, सो ट्रेड लॉजिक टाइम। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो मंडे का ट्रेड था उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो मंडे को मैंने यूरो यूएसडी में एक ट्रेड लिया था। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हो, मंडे न्यूयॉर्क सेशन में मैंने एक लॉन्ग की ट्रेड एग्जीक्यूट की थी, एंड अ गुड 1:2 मिला था। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। $30 कुछ बनाए थे मैंने, एंड ट्रेड की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी यहाँ चल रही होगी। सो इसका बेसिकली लॉन्ग जाने का मेजर रीजन ये था कि देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा था कि ये वाला जो लेवल था 7972 वाला, एक बड़े सेलर्स का एरिया था। यहाँ पे काफी बड़े सेलर्स बैठे थे। तो जब तक प्राइस यहाँ पे नहीं जाता तब तक मैं कोई भी सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा था। तो बेसिकली इस एरिया पे काफी ज्यादा लिक्विडेशन थी। तो मैं चाह रहा था कि हाँ, प्राइस अभी भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो मेरा जो मेजर बायसेस था वो बुलिश था। तो इस रीजन की वजह से मैं एक बुलिश ट्रेड ढूंढ रहा था। एंड हमने जैसा कि देखा था कि ये वाली जो हमारी रैली थी, ये एक बुलिश रैली थी। देन फिर प्राइस थोड़ा सा गिरा, कंसोलिडेट किया, एंड वापस ऊपर गया। सो यहाँ पे इस एरिया पे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आए, तो छोटे टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पे करेक्शन पे एंट्री मिली थी। इस ट्रेड को मैंने प्लान किया था बड़े टाइम फ्रेम में, 1 आवर पे मैंने इसको प्लान किया था। सो इस एरिया पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये वाला जो एरिया था, यहाँ पे एक एक जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। तो याद रखना कि जिस भी एरिया पे प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करते हैं ना, तो वहां पे बायर्स एंड सेलर्स के बीच में फाइट होती है। तो जो इनडिसीजन कैंडल बनती है, वो उसका नेक्स्ट मूव जो होता है वो उस जोन के स्ट्रेंथ को दिखाता है कि अब वहां से कौन सी नेक्स्ट मूव आएगी। तो ये बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट का एक लॉजिक होता है। तो यहाँ पे मुझे अपना एक ट्रेड दिखा, फिर मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया 15 मिनट पे। तो मेरे को फिर यहाँ पे एक एरिया दिखा बायर्स का, तो यहाँ से फिर मैंने अपनी एंट्री प्लेस की। एंड एकदम पिन पॉइंट एंट्री थी, थोड़ा सा अंदर की तरफ आके फिर वहां से एक गुड 1:2 मिला। वैसे मैं प्लान कर रहा था कि मैं इसको ऊपर तक कैरी करूं। मेरा अगर लाइक कंसिस्टेंसी नहीं होती तो मैं मे बी शायद ऊपर तक कैरी करता। बट एक्चुअली ऊपर तक कैरी ना करने का एक मेजर रीजन था कि प्राइस एक कंसोलिडेशन स्टेज में था। लाइक अगर मेरा कंसिस्टेंसी नहीं होता तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता, फिर उस हिसाब से मैं कैरी करता। बट यहाँ पे ऊपर तक कैरी 1:2 पे बुक करने का एक दो रीजन है बेसिकली। पहला कि एक तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग की 1:2 कैरी करना है, एंड दूसरा कि कंसोलिडेशन स्टेज पे था। तो कंसोलिडेशन स्टेज पे हम कभी भी ना बड़े टारगेट्स को कैप्चर करने का नहीं, मतलब मैं पर्सनली प्लान नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि किसी ओरिजिन या जहां से ट्रेंड का रिवर्सल आया वहां से मैं बड़े टारगेट्स को कैप्चर करूं। तो ये दो रीजन थे। तो अगर यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाते हैं तो गुड 1:2 एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली थी यहाँ पे। सो ये मेजर मेरा ट्रेड का लॉजिक था इस ट्रेड के पीछे। एंड अभी करंटली बात करें तो अभी यूरो में ही मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। अभी कुछ 2:19 हो रहे हैं। तो एक्चुअली देखो, सी दिस, मैंने बोला था कि इस एरिया से रिजेक्ट करेगा, राइट। एंड यू कैन सी कि थोड़ा सा ये विक टू चल गया, विक से चल गया। तो हाँ, अभी तक प्राइस पूरी तरीके से अंदर नहीं आया, बट विक से टच होके ये अभी रिजेक्शन दिखा रहा है। सो अब मेरा प्लान है कि मैं सेलिंग ही करूंगा। सो मेरा प्लान है कि इस जोन में अगर प्राइस आए ना, तो इस जोन में मैं कुछ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। तो वैसे मेरे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, क्लिक होता है एंड जो रिजल्ट होता है तो फिर मैं उस हिसाब से आपको बताता हूँ। एंड मेरा जो टारगेट रहेगा वो मेरा इस एरिया तक का मेरा टारगेट रहेगा। सो लेट्स सी ट्रेड कैसा जाता है। अगर हमारे ऑर्डर्स ऊपर तक आते हैं, क्लिक होते हैं, तो फिर आई विल अपडेट यू। ऑलराइट, सो डन विथ माय ट्रेड्स। व्हाट अ डे भाई, 3 बैक टू बैक लॉसेस। मैं पूरा आपको अभी कुछ इसके पहले एनालिसिस बता रहा था। एंड
यूरो भी लाइक कि औकात दिखा दी भाई, ज़्यादा उछल मत। यूरो भी लाइक कि अब बहुत ज़्यादा उछल रहा है, तेरे को थोड़े लॉसेस देता हूँ। एंड 3 बैक टू बैक लॉसेस, लाइक थर्ड लॉस में मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि आई लिटरली गैम्बल्ड मेरे थर्ड ट्रेड में, क्योंकि पहला ट्रेड मेरा एक्चुअली 3 पोजीशंस थी, मैं आपको भी समझाता हूँ। सो यूरो का जैसे मैंने एनालिसिस बताया था कि यहाँ से एक मेजर सेल ऑफ आया था एंड आज का मेरा बायसनेस बेयरिश था, मैं सारे शॉर्ट पोजीशंस में बैठने वाला था। तो 3 एरियाज़ मिले थे, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो ये जो ऊपर की जो 2 पोजीशंस थी, यहाँ पे मेरे मल्टीपल कन्फर्मेशंस थे कि हाँ यहाँ से एक अच्छी सेलिंग आएगी, बट इस एरिया पे एक सेल हमें मिल गया था तीसरे वाले लेवल पे। फिर बाद में जब जाके मैंने थोड़ा बैक टेस्ट किया, सो आई रियलाइज कि इस एरिया पे ना एक्चुअली ट्रेंड चेंज हो गया था छोटे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूशन था, मेरे को लेना यहीं पे चाहिए था, बट भाई मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, जिसकी वजह से एक डेंट इधर पड़ा, दूसरा डेंट इधर पड़ा, यहाँ जो मेरी बैंड बजी, फिर मैंने इस एरिया पे गैम्बल कर दिया एंड यहाँ पे आके मेरे को फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया। इनफैक्ट मैं इतना लाइक मेंटली अनस्टेबल हो गया था इस पोजीशन पे कि मैंने स्टॉप लॉस भी नहीं लगा रखा था, तो अभी तक तो शायद मेरा अकाउंट भी उड़ चुका होता, बट फिर मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया एंड मैं आपको पोजीशन दिखा दूंगा अपनी। सो व्हाट अ क्रेजी डे यार, बहुत। एंड इनफैक्ट यहाँ से एक सेल ऑफ आया था, सोचा था 1:1 पे बुक कर लूँगा, बट कंफर्मेशन इतनी अच्छी थी कि यहाँ से एक बिग सेल के लिए हम देख रहे थे, बट वैसा हुआ नहीं। इनफैक्ट मैं श्योर इसलिए था क्योंकि एक ना यहाँ पे ये लेवल था, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली इसके आसपास था, तो यहाँ टैप इन नहीं किया था, जिसकी वजह से आई वॉज श्योर कि हाँ ठीक है आएगा, तो अब यहीं से नीचे आएगा, बट भाई एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्ट, फिर जो बैंड बजी मेरी यहाँ पे। तो यार लॉसेस का इतना गम नहीं है, बट जो मेरी 2 पोजीशन मिस हुई, मैंने आपको अगर याद होगा तो मैंने बिटकॉइन में एक एनालिसिस बता रखी थी कि मैं लोअर टाइम फ्रेम से लॉन्ग जाऊंगा, उसमें मेरे को एक गुड 1:2 मिला, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। एंड यूरो में जो हमारी सेल की जो पोजीशन थी जो हमने पकड़ी नहीं, वो वेल ऑब्वियस भी था कि हम अगेंस्ट थे ट्रेंड के, तो उस रीज़न की वजह से 2 बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई। एंड आज जो हमने ट्रेड किया, एंड ये सब बहुत लॉजिकल ट्रेड्स था मेरे सब सेटअप के हिसाब से था, एक्सेप्ट द लास्ट वन। तो बाकी पिछले के 2 ट्रेड्स बहुत ज़्यादा वैसे थे, लाइक हाँ सेटअप प्रॉपर सेटअप के हिसाब से, आई एम नॉट किडिंग, बहुत बहुत प्यारे सेटअप्स बन रहे थे। सो गम उस बात का है कि मेरी 2 बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई, एंड उसके बाद जब मैंने ट्रेड किया तो 3 लॉसेस, बट स्टिल रिस्क मैनेजमेंट मेरा था। तो आई गेस अभी एक 12, 13 और एक $9 का, सो ठीक है, आई गेस अगर नेक्स्ट ट्रेड में कवर अप हो जाएगा तो रिस्क मैनेजमेंट की वजह से बच तो गया, बट डैम व्हाट अ स्केरी डे यार, सीरियसली। सो बहुत मुश्किल यार, बहुत आज बहुत हेक्टिक, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं मेंटली भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ एंड फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो मैं बंद करूँगा इसको अभी के लिए, एंड आई विल बी मोर कॉशियस फॉर थर्सडे एंड फ्राइडे एज वेल। देखते हैं, ये 2 दिन अच्छा जाना चाहिए क्योंकि मैं स्टिल कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देख पा रहा हूँ यहाँ पे। बिटकॉइन में आई एम वेरी दूर, क्योंकि भाई क्या हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी विक्स बन रही है यहाँ पे, सो मैं दूर हूँ बिटकॉइन के लिए, यूरो पे ही ध्यान दूंगा। तो थर्सडे फ्राइडे के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी है, सो मेरे को दिख रहा है अभी कुछ, तो कल परसों कुछ बनता है तो आई विल अपडेट यू। आज के लिए हम यही रैप अप करते हैं। वेरी रफ डे एंड मैंने अपने नोट्स में लिख दिया था आई विल नेवर रिपीट दिस, जो मैंने आज किया थर्ड ट्रेड में। सो रफ डे, देखते हैं हम कवर अप करेंगे कमिंग डेज में। सो सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।